साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। उनके लिए सभी पार्टियां अपने दमखम के साथ में मैदान में हैं। उसी के बीच में अभी SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का चल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी उसके खिलाफ विपक्षी पार्टियां गईं, लेकिन वहां से भी कोई खास राहत नहीं मिली है। अब उसमें डेट 28 जुलाई की लगी हुई है, जबकि 26 तारीख को SIR के पूरे होने की डेट है। 1 अगस्त को चुनाव आयोग अपनी वोटर लिस्ट नई जारी करेगा, तो वो बात अलग चल रही है अपनी जगह पर। लेकिन उसके साथ ही सभी पार्टियां अपने अपने ढंग से अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है। मनु मीडिया बार बार वही दिखा रहा है कि इंडिया गठबंधन आगे है, इंडिया गठबंधन की जीत निश्चित है और तेजस्वी यादव तो बस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उसके साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी के लिए कहा जाता है कि वो तो खत्म हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को कोई पसंद नहीं कर रहा है। इस तरीके से मन मीडिया दिखा रहा है। हालांकि JDU के लिए कहा जा सकता है कि उसमें भगदड़ की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जब से वक्फ बोर्ड बिल आया और JDU पार्टी ने NDA गठबंधन को सरकार में बिल पास कराने में सहयोग दिया है, तब से जनता दल यू के नीतीश कुमार और उधर तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू, इनके खिलाफ तो मुस्लिम समाज ने अपनी राय बनाई है। इसमें खैर कोई दो राय नहीं। और अभी आंध्र प्रदेश में चुनाव दूर हैं, तो इसलिए वहां चंद्रबाबू नायडू को अभी जल्दी में कोई चिंता नहीं है। वो NDA गठबंधन के साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहली परीक्षा नीतीश कुमार की आ गई, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। और ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा वक्फ बोर्ड बिल पर सहयोग देना शायद एक आत्महत्या ही होगा, यानी कि राजनीतिक आत्महत्या। क्योंकि जब से वक्फ बोर्ड बिल पर पार्टी ने NDA का साथ दिया है, तब से मुस्लिम समाज JDU से या नीतीश कुमार से काफी खफा हुआ है और लगातार वो इस्तीफे दे रहे हैं। काफी दे चुके हैं और अभी भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से JDU के बारे में तो काफी कुछ इसी तरीके का माहौल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि वो पीछे है या उसको कोई पसंद नहीं कर रहा या उसकी हार हो सकती है, ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कई स्तरों पर अपने चुनाव की तैयारी करती है। सरकारी संस्थाएं वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में मानी जा रही है, जनता मानती है। क्योंकि ED, CBI और चुनाव आयोग, इनको तो आजकल लोग सरेआम ये बोलने लगे हैं कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली हैं। तो उनका भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों को भी साथ लेकर चलती है। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। जीतन राम मांझी हैं, जिनको ज्यादा पसंद नहीं करता है, दलित समाज भी ज्यादा पसंद नहीं करता है, कुछ ही एरिया में उनका प्रभाव है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को अपने साथ रखती है। हालांकि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार ने ही बिहार सरकार में मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उसके बाद में जीतन राम मांझी NDA में चले गए थे और जब से वो वहीं चल रहे। दूसरी तरफ लोक जनशक्ति पार्टी को भी अपने साथ भारतीय जनता पार्टी रखती है। हालांकि अभी फिलहाल चिराग पासवान ने अकेले अपने दम पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन उसको भी जनता भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी को अलग चुनाव लड़ने के लिए कहा होगा, ऐसा जनता मान रही है। दूसरे, उनका हिंदुत्व का जो नारा है या हिंदुत्व का जो प्रोग्राम है, उसके बल पर
काफी वो दलित, पिछड़े, आदिवासियों के वोट लेते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन से पीछे बताना थोड़ा अटपटा सा लगता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक चीज जो अटपटी लगती है वो ये है कि इंडिया गठबंधन क्या सोच रहा है। इंडिया गठबंधन में फिलहाल कांग्रेस, आरजेडी और भाकपा माले साथ हैं। तो उनके वोटर कौन होंगे या कितने वोट वो ले पाएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन क्योंकि वो भाजपा विरोध पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है तो इंडिया गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा शक्ति अपने साथ जोड़ने की जरूरत है। लेकिन इंडिया गठबंधन अपनी शक्ति को बढ़ाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। ये अपने आप में अचरज की बात है, क्योंकि एएमआईएम जिसके नेता असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। और ये माना जाता है कि अगर इंडिया गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी जी को साथ लिया जाए तो बिहार में 17% मुस्लिम वोट है और वो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन को जा सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव जी को चिट्ठी भी लिखी। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन ने एएमआईएम पार्टी को अपने साथ जोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है और उल्टे उनका मजाक उड़ाया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने तो ये कहा है कि अगर एएमआईएम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को हराना चाहती है तो उसके लिए एक ऑप्शन ये भी है कि वो चुनाव ही ना लड़े। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है लोकतंत्र में किसी पार्टी को जो पिछले विधानसभा में 5 सीट जीत कर आई हो, उस पार्टी को मनोज झा कह रहे हैं कि वो चुनाव ही ना लड़े। तो इसका मतलब समझा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन को एनडीए गठबंधन को हराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन बातों पर सिर्फ मनोज झा ने ही अपना वक्तव्य दिया। लालू यादव या तेजस्वी यादव जी ने तो इस पर कोई कमेंट्स भी नहीं किए। इसके अलावा इस बार आजाद समाज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, जो बिहार प्रदेश के भीम आर्मी अध्यक्ष हैं अमर ज्योति जी और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी, दोनों ने ये कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन सही में एनडीए गठबंधन को हराना चाहता है तो आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी उनका साथ दे सकती है। अब ये तो खुला ऑफर है आजाद समाज पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन को, लेकिन इंडिया गठबंधन ने इस पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को हराने में कितना इंटरेस्टेड है या कितना कोशिश कर रहा है। लग नहीं रहा है हालातों से कि इंडिया गठबंधन को किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट है एनडीए गठबंधन को हराने में। दूसरी तरफ मनु मीडिया बार बार वही दिखा रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत आगे है और एनडीए गठबंधन बहुत पीछे। इसमें मनु मीडिया की चाल वही लग रही है जो पिछले स्टेटों में, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी के लिए कहा गया था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बस शपथ बकाया है, या मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को भी यही कहा गया था, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा जी को भी यही कहा गया था, और दिल्ली में केजरीवाल जी की तो सरकार खैर पक्की थी कि केजरीवाल जी को कोई नहीं हरा सकता, मीडिया ये प्रचार कर रही थी। लेकिन इन सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो वही एक बार फिर परिपाटी दोहराने जा रही है कि बिहार में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, क्योंकि जो चर्चाएं हैं वो बड़ी अजीब अजीब चर्चाएं चल रही हैं। उनमें खैर
सत्यता कितनी है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को धमकी दी गई है कि वो अन्य किसी पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करें। लोग चर्चा कर रहे हैं कि अगर ऐसी धमकी नहीं होती तो इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जरूर इन पार्टियों को शामिल करके अपनी स्थिति मजबूत तो करते ही, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। तो सिर्फ अंदरूनी जो धमकी दी गई है उसके वशीभूत वो डरे हुए हैं दोनों नेता। इसलिए आज़ाद समाज पार्टी और AMIM चाहे कितना भी कहे, चाहे वो उनके दरवाजे पर पहुंच जाए, लेकिन तेजस्वी यादव की मजबूरी है कि वो उनको शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको धमकी मिली हुई है। पहले माना जाता था कि AMIM जो है भाजपा की बी टीम है, लेकिन इस बार तो AMIM भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, आपके साथ आने के लिए आपको चिट्ठी लिख रही है। लेकिन अब तो बी टीम कांग्रेस और RJD ही दिखाई दे रहे हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जनता में चर्चा है, अब इसमें सत्यता कितनी है, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो तेजस्वी यादव कितने भी दहाड़ मारें, कितनी भी जनता को बरगलाएं, कितना भी भारतीय जनता पार्टी को गाली दें, लेकिन अंदरूनी जरूर कोई न कोई साठगांठ दिखाई दे रही है। मान सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया है कि वो अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी, तो उसके लिए कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी जिसका इतना जनाधार बन चुका है और वो देश के एक उभरते हुए नेता के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद सामने आए हैं, जिनके पीछे कितना जन समर्थन दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी तेजस्वी यादव AMIM पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो है। और जनता में जो चर्चा चल रही है उसमें भी कुछ दम दिखाई दे रहा है। तो इसलिए लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पक्की है, चाहे कुछ भी कोई भी करे। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या इस बात में कुछ सत्यता है जो तेजस्वी यादव को धमकी के बारे में बताया जा रहा है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।